Good evening, my dear students. A warm welcome to my channel SS Physics Point. पिलाने आम लास्ट क्लास रे कालीर क्लास रे आम कौन पढ़ी आम ऑलरेडी आमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तार रिलेटेड जो टाइप्स क्वेश्चन अच्छे जो फॉर्मूला तुमको कह जाउची दैट जस्ट यू शुड रिमेंबर दैट फॉर्मूलास एंड शुड मेक ए नोट प्रॉपर नोट रोथवेर अच्छी ऑलरेडी तुम मान पाखे नोट्स थिबो तुम जो एक्सट्रा जिनस गुड़ा कह जाउची से एक्सट्रा जिनस गुड़ा को तुम मैंने नोट करके लेखिकी रख एवरीडे से फॉर्मूला गुड़ाक इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन से फॉर्मूला गुड़ाक से समय मन पड़ोनी तो तुम मैंने एबेठार नोट करके रखि थाओ बहुत हेल्पफुल हम तुमको ता सहित तुमको जो क्वेश्चन गुड़ा दिया भी निजे प्रैक्टिस कर जो न हो मत पचारि पार तो आज आम गॉस लॉ विषय टे कहवा गॉस लॉ रही जाइए ता सहित मु नेक्स्ट आज तुम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करदे थ्योरी पोर्शनटा तापर काली आम एमसीक्यू किसी करवा ऑलरेडी मुझे एमसीक्यू कलानी दैट मे बी मोर दैन 500 आई थिंक टिल नाउ कहीं ऑलरेडी आम गोटे एमसीक्यू सीरीज अच्छी प्रत्येक चैप्टर से पाखापाखि 300 कि 400 खंडे एमसीक्यू थी तो से गुड़ाक सब गुड़ा देखिकी से जो पीडीएफ फाइल मु टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करची से गुड़ाक भी प्रैक्टिस कर समस्त आउ तुम एत एमसीक्यू कलानी तो तुम एमसीक्यू पर फुल कॉन्फिडेंस आसीजा कथा बट फिर भी एनीवे आम स्टार्ट करवा आउ थे मन पकईद आई विल चेक वंस वेदर द वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर और नॉट आउ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना निहत रूपे सब्सक्राइब करने सहित तुम सांग मान भी कह सबुदिन आसिक जॉइन करेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट ओके गुड इवनिंग ऑल तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गॉस लॉ आम स्टार्ट करिए पिलाने गॉस लॉ तुम मैंने ऑलरेडी जानिच गॉस लॉ कौन गॉस लॉ एप्लिकेशन कौन तो फास्ट है गॉस लॉ ता पूर्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहले कौन बुझुच ताको लिखा जाए फाइ बेले बेले ई भी लिखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहले कौन ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए यूनिट cross sectional area held normally in electric field ऑलरेडी डेफिनेशन लिखाई तो गोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज गोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ना यहाँ तो ये एरिया देखिए केतुटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउ एरियाटा कौन रहा दरकार नॉर्मली रहा दरकार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एमती थे एरियाटा केमती थी नॉर्मली थी ये थी दैट अदरवाइज बेले एंगल तेढ़ा हो तो सही समय फॉर्मूला है कौन जदि गोटे एरिया अच्छी एरियाटा तेढ़ा अच्छी सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ये एरिया तो एरिया वेक्टर कौन रहा वेक्टर याड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एटा सीधा रही ठीक अच्छे एरियाटा सीधा अच्छे ठीक अच्छे बट एरियाटा तेढ़ा अच्छी इफ द एरिया इज मेकिंग एन और एंगल थीटा देन तुम एरिया रो कंपोनेंट नब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एटा ये तो यार जो कंपोनेंट आसो यहाँ हम ए कॉस थीटा कहीं थीटा अच्छी एरिया वेक्टर जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर ये कंपोनेंट याद रहा कह ए कॉस थीटा तो सही समय रे फ्लक्स रो फॉर्मूला हम ई ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट ए रिमेंबर ए फॉर्मूलाटा मन रख आउ ये मन रख सदाले दैट एंगल शुड बी बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कन्फ्यूजन होती पिलाने तो क्वेश्चन सॉल्व करते से भूल भाल करती तो भूल कर मुख्य कारण है जे तुम मैंने थीटा को फाइंड आउट करार अच्छी द थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंबर ऑलवेज एरिया वेक्टर आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भितर एंगलटा को नब तो बेसिक जिनस तुम मानू कह सपोज तुम कहला गोटे एरिया अच्छे ये गोटे एरिया अच्छी गोटे स्क्वायर टाइप रो अच्छी सपोज स्क्वायर साइड है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड है 5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊँगी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग क्रॉसिंग लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच
suppose this is making an angle of suppose 30 degree. This is making an angle of 30 degree. Electric field is making an angle of 30 degree. Then find electric value is suppose 10 to the power 5 Newton per Coulomb inverse. Find flux through this area. Flux through this area. एटा स्क्वायर शेप रो अछि. स्क्वायर शेप रो अछि पिला माने बाहर करो. एटा केते एंगल करूची ए सरफेस सहित एटा 30 डिग्री अछि. ए बला ए एंगल ला दिया अछि हॉरिजॉन्टल सहित 30 डिग्री करूची. ताले फ्लक्स केते होबो बाहर करो. सिंपल जिंस जस्ट कैलकुलेट इट. त माने जदी बुझिथिबो एटा ताले एटा बुझिया को सहज होबो. दिस इज द बेसिक थिंग. आ मन रखो एरिया होची इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एरिया वेक्टर is different. area and area vector are two different thing. area vector कहले जो vector टा perpendicular to the area that is known as area vector. area माने cross sectional area. area is a scalar quantity but area vector is a vector quantity. दीटा को different thing. तो area vector को जेते बेले calculation करा जाए cross product निया जाए. एटा suppose i cap अछि एटा j cap अछि. तो i cross j करिवो. i cross j कले याड रहिवो. एटा हबो area vector. एरिया वेक्टर इक्वल्स टू आई क्रॉस जे. मन रखिथाओ आई रु जे को क्रॉस करिवो परपेंडिकुलर रहइबो आउटवर्ड रहइबो. जदि जे क्रॉस आई करिवो देन सेटा इनवर्ड टू द प्लेन रहइबो. तो दीटा को डिफरेंट थिंग. तो एरिया वेक्टर को समस्ते ध्यान सहित बुझुथिबो. तो बर्तमान एठी बाहर करो फ्लक्स केते फार्मूला होची बहुत इंपोर्टेंट. तापर हमें गॉस लॉ को जिबा. कार आंसर अछि देखिबा. कैलकुलेट जस्ट द फ्लक्स. गुड इवनिंग ऑल. शुभ्रांशु साहू, नरसिंह दास, स्वीकृति मून, जयश्री ओके, नूतन साहू, केशव नायक ओके. किसी स्टूडेंट रेगुलर अच्छा से देखुं. आई होप दे विल डू बेटर इन एग्जामिनेशन. बर्तमान यार आंसर बाहर कर पे कौन हो बहुत सहज क्वेश्चन. आंसर केते हबो कैलकुलेशन कर परिबो. तो फिर भी हम कहि दोची आंसर केते हबो. एटा formula 5 equals to EA cos theta, the angle between electric field and area vector. Electric field एपट को अच्छी एठी अधा पिला EA cos 30 पकेथियो. cos 30 पकेले आंसर भूल होबो. तुमको कोन दरकार एरिया वेक्टर भीतर एंगल. एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो द एंगल इज हाउ मच 60 डिग्री. सो 5 equals to कोन फार्मूला 5 equals to E A cos 60. E हला 10 to the power 5 into area. area हला कोन एठी एरिया हम केते. एरिया वेक्टरटा नॉर्मल रहइबो टू द सरफेस. तो एरिया वेक्टर हम केते 5 into 5 25 into 10 to the power -4 काने एटा सेंटीमीटर अछि मीटर करिवो into cos 60. एटी केते पकेइबो cos 60. तो cos 60 केते हबो. cos 60 रे वैल्यू हला 1/2. कैलकुलेशन करिवो. बहुत सद. एठी त माने 30 एंगल मठी जानिया चाहूथिल जे तुमको एंगल टा केते नउछ. तो एंगल टा सदाले केते नबो 30 डिग्री न नै के 16 डिग्री नबो. इट शुड बी द एंगल बिटवीन का भितरे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. एरिया वेक्टर ऊपर को रहइबो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड रहइबो. ए एंगल टा 30 दिया चोली से एंगल टा को नबो नाही. तो आई होप त माने बुझी पाथियो फ्लक्स विषय. फ्लक्स रो यूनिट डायमेंशन मन रखिबो. फ्लक्स रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट डायमेंशन जानिचो. तो फ्लक्स हम न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर. न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर. डायमेंशन निजे बाहर कर नब. बहुत इंपोर्टेंट. यूनिट डायमेंशन प्रत्येक क्वांटिटी रो मन रखिबो. यू शुड रिमेंबर द यूनिट डायमेंशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज. बेले सपोज आउ को टाइप रो क्वेश्चन आसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो. सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय 2i cap plus 3j cap. एटा दे हेची कोआ गला calculate the flux through an area through a plane through xy plane or yz plane. जहाँ भी नियो yz plane नहीं जा बेटर होबो. yz plane
और यहाँ को डिफरेंट वे पचारे मुझे बहुत सिंपलेस्ट वे दे दूसरी कहीं आम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आमको देखार अच्छे कौ टाइप क्वेश्चन आम आसूँ एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन किंबा तुमको कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ए एरिया हेल्ड नॉर्मली टू दिस प्लेन ये भी देथिबो किसी भी दे पारे तो तुम मैंने बाहर कर फ्लक्स बाहर कर थ्रू वाई जेड प्लेन रे गोटे कौन अच्छी आमर गोटे एरिया को रखाई थ्रू केते फ्लक्स जाऊँगी बाहर कर सी तो गोटे टाइप फ्लक्स क्वेश्चन गला ये गोटे टाइप क्वेश्चन आसे जस्ट कैलकुलेट इट एंड जस्ट कमेंट ऑन द बॉक्स कमेंट कर आंसर केते हबो बहुत सहज क्वेश्चन तुम चाहिए कर इजी क्वेश्चन गुड़ा बेस डिफिकल्ट नहीं और रेगुलारली ट्राए कर आसवाई क्लास रे प्रेजेंट रही करने बर्तमान कह केते हम यहाँ आंसर केते हम सो आमर फ्लक्स दरकार फ्लक्स फॉर्मूला ई इक्वल्स कौन सॉरी फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए सो ई डॉट ए तो ई डॉट ए माने तुम देख एक्स वाई नहीं जाओ एक्स वाई जेड नहीं जाओ सपोज दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस तो वाई जेड प्लेन माने ये प्लेन अच्छी आउ ये प्लेन रो एरिया केते दिया है फ्लक्स थ्रू वाई जेड प्लेन ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं जाओ ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड अच्छी बाहर कर नब तो आमर एटा वाई जेड प्लेन एरियाटा अच्छी तो वाई जेड प्लेन एरियाटा रखाई माने तार एरिया वेक्टरटा एक्स एक्सिस रहिबो कहीं ऑलवेज एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन तो जदि एटा अच्छी वाई एटा हला जेड तो यही प्लेन अच्छी माने प्लेन एरियाटा एपट अच्छी ना एपट एरियाटा तो एपट एरिया वेक्टरटा सियाड रहिबो को एक्सिस रहिबो एक्स एक्सिस रे तुमको ई वेक्टर दिया है जाइए तो ए वेक्टरटा तुमको गिवन नहीं तो बाहर करिया पड़िबो ए वेक्टरटा कौन हम पिलाने आई कैप बेले बेले ये 25 देथिबो ऑफ मैग्नीट्यूड 25 20 30 40 किछि भी दे परिबो तो तुमको मैग्नीट्यूड किछि भी दे परिबो बट फॉर नाउ आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड एज यूनिट माने 1 तो तार मैग्नीट्यूड को 1 को निया है तो किछि भी क्वेश्चन तुमको मैग्नीट्यूड 25 30 किछि भी दे परिबो तो बर्तमान यदि आम यूनिट मैग्नीट्यूड रखा तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन रहिबो कहीं रहिबो आउ थरे कहि दोची बिकॉज द एरिया इज अलोंग वाई जेड प्लेन मीन्स एरिया वेक्टर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस रे एरिया रहिबो तो एक्स एक्सिस रे यदि एरिया रहिला ताले एक्स एक्सिस रे हमर आई कैप निया जाए तो आई कैप नेला हमर आंसर आसीबो ई डॉट ए तो या सहित यार डॉट प्रोडक्ट कर डॉट प्रोडक्ट रे जानिचो केवल आई कंपोनेंट सहित आई को मल्टीप्लाई करिवो जे कंपोनेंट सहित जे को मल्टीप्लाई करिवो तो हमर आई कंपोनेंट सहित आई को मल्टीप्लाई करिवा तो एठी 1 अछि तो 1 सहित 2 को मल्टीप्लाई कर देबो हे जो 2 आउ 3 सहित तो 0 अछि तो 2 हबो 2 कोन हबो एटा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर तो 2 हबो आंसर सिंपल जस्ट एटा को या सहित डॉट प्रोडक्ट नियो तो आई कैप सहित आई रो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करिवो जे सहित जे तो 0 अछि तो ऑलरेडी तुम मैंने फास्ट ईयर पढ़ी कौन आमर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तुम ऑलरेडी पढ़ीच बेसी किसी कह पड़ोनी तो भावुची तुम किसी प्रॉब्लम हो नथिबो तो नेक्स्ट टाइम को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमर गॉस लॉ भावुची ए पर्यंत समस्त ठीक थी 2 अच्छी शुभश्री ठाकुर केवल ठीक लिखी 2 ओके तापर आम गुड इवनिंग अंकिता मेहर तापर नेक्स्ट को आम जीवा गॉस लॉ बहुत ही इंपोर्टेंट गॉस लॉ जो थ्रू क्वेश्चन आसे सब बेले तो गॉस लॉ तापर आम देखिबा गॉस लॉ रे एप्लीकेशन तापर काली आम पढ़िबा गॉस लॉ बहुत ही इंपोर्टेंट पिला ने इंपोर्टेंट यार स्टेटमेंट्स वेरी इंपोर्टेंट तुम परीक्षा पाई बहुत वेरी इंपोर्टेंट गॉस लॉ रो स्टेटमेंट ही बहुत ही इंपोर्टेंट तो गॉस लॉ रो स्टेटमेंट जाने पूर्व फास्ट जानिया गॉसियन सरफेस कौन तो गॉसियन सरफेस कौन ना एनी हाइपोथेटिकल सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस बेले बेले क्वेश्चन पचारे व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस कहले एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज
हाइपोथेटिकल माने इमेजिनरी तो एनी इमेजिनरी सरफेस जोठिकिना गोटे चार्जटे क्लोज होइक अछि ता देहरे गोटे चार्जटे क्लोज होइक अछि ताकू आमे कहूचे कौन ना गॉसियन सरफेस जेकोसी क्लोज सरफेस माने जो पॉइंट रो बाहर थिबो सेही पॉइंट रे आसिक पहुँचबो सेठी नथिबो तो एठिकिना गोटे चार्जटे रहिले ए सरफेस को कहजिबो गॉसियन सरफेस मन रखिथाओ आ नॉर्मल एटा क्लोज सरफेस खाली कहि परिबो तापर गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस पई डिफरेंस हैला कोन ना क्लोज सरफेस एथियार अछि आ ता देहरे गोटे चार्जटे कोन देयर शुड बी ए चार्ज इट शुड कंटेन ए चार्ज इनसाइड इट आउ तापरे तमरो नेक्स्ट तापरे गॉस लॉ को हमें अप्लाई करबा गॉसियन सरफेस रे एटा को यार सिग्निफिकेंस बेले पचारे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसियन सरफेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंबर गॉसियन सरफेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट समस्त लिखियो स्टेटमेंट रे भूल भाल लिखुछ तुमको जदि पचारे जाइछि स्टेट गॉस लॉ 2 मार्क रो अछि पिले माने तो केवल स्टेटमेंट लिखिबा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिबो तार प्रूफ कोनोसी आकारे करबा दरकार नहीं तो तमाने परीक्षा रे प्रूफ कर दोचो प्रूफ करिया दरकार नहीं तुमको एथांदा स्टेट एंड प्रूफ then you write Gauss law and statement then mathematical proof just see how much mark they are asking for 5 marks means you have to do both what statement as well as proof but they are asking only for 2 marks means just write the statement and mathematical equation that is enough so statement kono na total flux through a Gauss surface total flux through a Gaussian surface or closed surface close टिके पूर्व कहली Gaussian surface माने जहाँ भितर गोटे चार्ज एनक्लोज होगी थिबो तो ए Gaussian surface देकी केते द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस Gaussian surface इक्वल्स टू फार्मूला कोन फ्लक्स रो फार्मूला E डॉट ds तापर वेक्टर सिंबल दबो वेक्टर सिंबल छाडी देउ छ पिला ने मिस्टेक करबो नाही डॉट प्रोडक्ट दबो वेक्टर सिंबल दबो आ एटा क्लोज इंटीग्रेशन कहंती ये जो शून्यटा दिया जाइए दैट इज नोन एज व्हाट क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन 0 तो तार स्टेटमेंट को केमते लिखिबा हाउ यू कैन राइट द स्टेटमेंट सुनी के मन रख द टोटल फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस Gauss law states that the flux through a Gaussian surface ए वार गुडा को मेंशन करथिबो खाली टोटल फ्लक्स मन इच्छा लिखतेले मार्क दे जीवनी से जानी जो एग्जाम करा होची वी वांट टू नो दैट वेदर यू आर राइटिंग परफेक्ट और नॉट यू नो Gaussian surface or not you should mention that one or you can mention closed surface तो closed surface कहले भूल हे जो तो Gaussian surface is the better statement if you are writing Gaussian surface because Gaussian surface रे गोटे चार्ज टे थाए तो the total flux through a Gaussian surface equals to 1 by epsilon times केते the total charge enclosed by the surface तो हम यार प्रूफ करि परिबो स्टेटमेंट रे जानलो प्रूफटा बहुत सहज 2 लाइन रे आंसर आसीबो कोडे गोटे नै जाओ क्लोज सरफेस नै जाओ मन कर दिस इज ए Gaussian surface spherical Gaussian surface एटा को सरफेस spherical Gaussian surface यार चार्ज सपोज q अछि तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड सदा मन रखिता स्फीयर पाई स्फेरिकल सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड थाए कोन आउटवर्ड टू द सरफेस सरफेस रो आउटवर्ड को थाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सदा एठी भी आउटवर्ड रहइबो एठी भी रहइबो एठी भी आउटवर्ड रहइबो एठी भी आउटवर्ड रहइबो तो मु एनी छोटिया स्मॉल एरिया टे नउची जहां रे एरिया वेक्टर भी ऐड रहइबो आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट रे भी आउटवर्ड रहइबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड रहइबो परफेक्ट फिगर परफेक्ट राइटिंग मध्य खाली डीएस लिखि दबो डीएस ऊपर वेक्टर सिंबल दबो डीई ऊपर ई ऊपर भी वेक्टर सिंबल दबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड प्रत्येक पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड अछि तो ए पॉइंट रे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड तब ई और डीएस भीतर एंगल केते थीटा इक्वल्स टू 0 दे आर इन द सेम डायरेक्शन देयरफॉर थीटा इज 0 तो तमे लिखि परिबो लिखियाटा बहुत सहज फिजिक्स रे लिखियाटा बहुत सहज लेट अस कंसीडर ए Gaussian surface enclosing a charge of radius r suppose ए Gaussian surface रो रेडियस केते अछि कैपिटल R कि स्मॉल r जहाँ भी नियो तम इच्छा मु स्मॉल r नि जाउछि तो तम माने इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला k q by r स्क्वायर
के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर तो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है आर चार्ज है क्यू तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड तापरे सरफेस एरिया एरियाटा कौन हम आमर मन पकाओ यही पटा बाहर कर ई डॉट डीएस केते होची देख आमर गॉस लॉ को प्रूव करिवार अछि ई डॉट डीएस तो इलेक्ट्रिक फील्डा कौन हम प्रत्येक पॉइंट रे कांस्टेंट रहिबो कहीं कांस्टेंट रहिबो कारण एटा स्फेरिकल सरफेस अछि देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज सेम सो यू टेकिंग ई आउटसाइड तो डीएस डीएस इंटीग्रेशन एटा केते हिजो ई डीएस cos थीटा हिजो cos 0 ई डीएस cos 0 तो ई डीएस cos 0 रो वैल्यू 1 यू नो so if you are writing 1 then what will happen तो ed dot ds equals to ds रो वैल्यू केते बाहर करो ds equals to केते how much ds equals to spherical surface पई केते हबो मने पकाओ spherical surface पई केते 4 पाई केते हबो r स्क्वायर इक्वल्स टू हमर प्रूव करियर अछि केते q by epsilon 0 हमको प्रूव करियर अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते एठी ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू पुट करो भूल कर दे एठी और ठीक अछि किछ असुविधा नै ईटा बाहर को नै आसीबो ds तो ई रो वैल्यू केते kq by r स्क्वायर पुट कर दियो इनटू ds 4 pi r स्क्वायर स्फेरिकल सरफेस रे एरिया 4 pi r स्क्वायर तो k रो वैल्यू पुट कर दियो k रो वैल्यू पुट कर देले आंसर आसीबो देखा हाँ देखा हो के रो वैल्यू पुट कर दियो 1 by 4 pi epsilon 0 into 4 pi r स्क्वायर तो आंसर देखो एटा इम्प्लाय सिंबल दबो ने एटा इक्वल सिंबल दबो तो 4 pi कटि जीवो r स्क्वायर कटि जीवो तो एठी q थिबो तो एटा आंसर हे जो केते q by epsilon 0 जोडा कि हमर एटा आंसर बहुत सहज प्रूफ तो माने इजीली कर परिबो ई रो वैल्यू लिखि दलो k क्यू बाय r स्क्वायर तो k रे जगह तार वैल्यू पुट कर दलो 4 pi r स्क्वायर कैंसिल हैला बर्तमान गॉस लॉ रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटा आसे बट सेटा हमर ए वर्ष न आसीबार चांसेस अछि 2018 रे थरे पचाइथिला एटा 3 मार्क क्वेश्चन हे परिबो जदि तमर दुर्भाग्य आसला ताहले तुमको पचार जाय पारे किंतु आम मैंने डिस्कशन कर देथिवा कोन आ गोटे क्वेश्चन हे परिबो जोडा कहूची सेडा मन रखि थाओ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से समान वे रे डेरिवेशन अछि तुमको बतानो कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करिवो बट फ्रॉम गॉस लॉ एठू तमे कूलम्ब्स लॉ रे पहुंचवार अछि तो नेक्स्ट हैला कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ एटा 3 मार्क रासे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ बाहर करिवो काहडो गॉस लॉ रो डेरिवेशन एटा 2018 पचैथिला 3 मार्क रो क्वेश्चन डायरेक्ट तो तमरो गॉस लॉ स्टेटमेंट एटा तो तमरो पहुंचीबार कोठी अछि कूलम्ब्स लॉ कोन कहूची k q1 q2 बाय कोन r स्क्वायर दिस इज कूलम्ब्स लॉ तो गोटे चार्ज ऑलरेडी q अछि तमे उठी चार्ज ने जाओ q0 जस्ट टेक ए चार्ज ऑन द सरफेस दैट इज q0 तो फार्मूला कोन हबो f equals to k q0 by r square this formula you should find out this is Coulomb's law you have to reach here but you should start from here एठू बाहर करिवो एठू बाहर की जाय कि एठी पहुंचवार अछि तो डेरिवेशन केमति करिवो समान प्रोसीजर समान लेखा सब किछि समान किछि भी एपट सेपट नाही खाली जस्ट खाली पुट करियार अछि e डॉट ds इक्वल्स टू लिखा है q by epsilon 0 e डॉट ds लिखि दबो e ds cos 0 equals to q by epsilon 0 integration so e रो वैल्यू केते हबो ds तो ds रो क्लोज इंटीग्रेशन q by epsilon 0 therefore एटी देखो ds जो अछि तो ds जगह रे तार वैल्यू पुट करिवो ds रो वैल्यू केते एटी देखो ds रो वैल्यू हबो 4 pi r स्क्वायर सो e into 4 pi r स्क्वायर into q by epsilon 0 रा मन रहि गलानी करी बारंबार तुम माने प्रैक्टिस करले मन रहि जो सो e रो वैल्यू केते हे जिवो q by केते हे गला 4 pi epsilon 0 into r स्क्वायर एटा आनि के पटे डिवाइड करनियो तो एटा का सहित समान k सहित समान तो k
क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लेख न लेख के भैल्यू लेख कि न लेख एटा क्यू अच्छी तो क्यू हो गला तो इलेक्ट्रिक फोर्स एटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी गला तो फोर्स केते आसीबो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई मन पकाओ इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला ला एफ बाय क्यू तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट इनटू ई I think video and audio are clear only. If there is any problem you can ask me. So एठी ना Q नॉट E रो वैल्यू पुट करनियो तो एटा हे गला केते ए फार्मूला को आसी गला K Q नॉट बाय R स्क्वायर पहुंची गलो बाहर लठू पहुंचलठू प्रोसीजर समान फिगर समान लेखा समान खाली जस्ट सेठी डिफरेंस हैला प्रूव कला को तमे प्रथमे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू को फाइंड आउट करिवो बट तुम ये कुलम्स लॉ को प्रूव करुच से तुम कौन कर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करके यू विल गो आई थिंक समस्ते किसी असुविधा है मत कहीपर बहुत सहज प्रथमे फास्ट थिंग तुम स्टेप गुड़ा मन रख ये डिटेल डेरिवेशन करुच फास्ट स्टेप गुड़ाक मन रख करन सुनानी ओके गुड इवनिंग बेटा करन सुना नहीं तो देख यहाँ ई डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 यहाँ गॉस लॉ ईटा बाहर को पड़े आसला डी एस रहा इंटीग्रेशन डी एस माने 4 पाई आर स्क्वायर एरिया वेक्टर बा टोटाल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 पाई आर स्क्वायर को आनिक एपटे डिवाइड करनियो 4 पाई स्क्वायर को एपटे आनिक डिवाइड करदे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ये आसिक डिवाइड हो गला तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू है के तो किंबा एटी तुम रखिपर यहीटा रखिले भी किसी असुविधा नहीं सामान जिनस ये तुम आ जगह के को रिप्लेस कर वेदर यू आर रिप्लेसिंग और नॉट इट डिपेंड्स ऑन यू नो प्रॉब्लम सो के क्यू बाय आर स्क्वायर तापर फोर्स ऑन चार्ज क्यू 0 ये गोटे आम चार्ज रखीचे क्यू 0 तो क्यू 0 उपर केते फोर्स पड़ो क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला एफ बाय क्यू 0 तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई तो क्यू नॉट ई तो यहाँ ऑलरेडी ई रो वैल्यू बाहर कर देछ पुट कर नब उल्टा खाली तापर हमर गॉस लॉ रो एप्लीकेशन इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखि नब पिलाने जो माने लिखिन स्क्रीनशॉट ने जो परे लिखि नब तापर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन जोटा बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन 2020 रे बहुत थर भी पचारुची एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रो एप्लीकेशन 3टा एप्लीकेशन अच्छी तुम सिलेबस रे गोटे ना तो आम मेनली 2टा पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रे फास्ट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन ना ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वेयर और लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गोटे स्ट्रेट वेयर अच्छी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराई तो ता जो इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर कर बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एडा ए वर्ष बोधे 2020 रे पचार तार रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आसो तो 2टा एप्लीकेशन अच्छी आम 2टा को पढ़ा ड्यू टू लाइन चार्ज माने लिनियर बहुत प्रकार क्वेश्चन हो पार डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वेयर having linear charge density or line charge distribution पाई just derive the expression for electric field due to a line charge distribution anything they can ask तो यहाँ आम गोटे लाइन चार्ज अच्छी तापर चार्ज अच्छी सपोज दैट चार्ज इज लेट इट बी प्लस चार्ज तो तुम या जो इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे पॉइंट रे बाहर कर डिस्टेंस आर डिस्टेंस रे सो हाउ विल नो यूजिंग गॉस लॉ मीन्स यू शुड फर्स्ट इमेजिन द गॉसियन सरफेस so the Gaussian surface will be cylindrical Gaussian surface so कहीं लाइन टा जब मझे रहा एठू इलेक्ट्रिक फील्ड याड आसो 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 सो इफ यू आर जॉइनिंग दिस टू दिट विल बी ए cylindrical surface रिमेंबर बिकज एठी भी से भाया गोल आसो तले भी गोल आसो तो सबुआड़े ये टोटाल लाइन टाक तुम केमी क्लोज कर बाय ए सिलिंडर ओनली कहीं आमर मेन हूँ क्लोज सरफेस को फाइंड आउट करवा तो क्लोज सरफेस ये केमी हो आगुरी गोटे पॉइंट चार्ज थिला तो स्पेरिकल सरफेस नौ किंतु ये जेहेतु लाइन चार्जटा अच्छी तो लाइन चार्ज को क्लोज करने तुमको कौन नवा पड़ो गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को नवा पड़ो सो जस्ट टेक द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस
यार देख एठी भी गोटे सरफेस अच्छी एठी भी गोटे सरफेस अच्छी आउ चारि एठी फास्ट होची केतुटा सरफेस अच्छी फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच सरफेस आर देयर सो दिस इज ए सिलिंडर and inside that remember this is the line charge and this is the cylindrical surface so how many surface are there एटा गोटे cylindrical surface है अरे केतुटा surface अच्छी फास्ट जानियार अच्छी एटा हूँ गोटे सर्कुलर surface गोटे एपट गोटे surface एपट गोटे surface तो केतुटा surface तीनटा surface आउ थे शुण एटा गोटे surface एटा गोटे surface आउ एटा गोटे surface ए क्लोजटा ए टोटालटा गोटे surface ए टोटालटा गोटे surface तो एपट को नियो एपट को नियो एपट को नियो जो पट को नियो इलेक्ट्रिक फील्ड एपट को नियो इलेक्ट्रिक फील्ड कि एपट को नियो सामान एटा होची गोटा ही सरफेस एठु भी आडे बाहर को आसुची भितर को भी जाउची तो मु जो पटटा नेली तम इच्छा एपट नियो सेपट नियो तो एपट ने जा डीएस सपोज ए सरफेस गोटे एरिया अछि डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहिबो एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सदाळे आउटवर्ड मन रखता इलेक्ट्रिक फील्ड इन सी आर ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन याड रहिबो एरिया वेक्टर किंतु याड रहिबो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एपट को रहिबो ए सरफेस रो एरिया वेक्टर को याड रहिबो ऊपर को ए सरफेस रो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड ए सरफेस रो एपट को जे कोनोसी पटे जो पट पॉइंट रे नबो से सेई पट को एपट को नेले याड रहि थांदा एपट को नेथले बाहर को रहि थांदा एपट को नेले भीतर को रहि थांदा एपट नेले एपट रही था तो मुझे एपट डीएस वेक्टरटा एपट को नहीं आई तो डीएस वेक्टर एपट को इलेक्ट्रिक फील्ड भी एपट को बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन सो द एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रिमेंबर दिस सरफेस तो गॉस लॉ पकई दो गॉस लॉ अनुसार टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 या देरे लिनियर चार्ज डेंसिटी केते अछि लैम्बडा मन रखि थाओ lambda is known as what linear charge distribution so phi equals to q by epsilon 0 phi रे वैल्यू पकाओ हमर देखो e dot ds1 एटी केतुटा सरफेस अछि 1 2 3 सो एटा 1 नै जाओ एटा 2 नै जाओ एटा 3 नै जाओ सो ds1 plus e ds2 एटा वेक्टर सिंबल दबो प्लस e ds3 इक्वल्स केते q by epsilon 0 एटा ऑलरेडी करा जाय छि तमरो खाली जस्ट रिवाइज करिया कथा ए फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस थर्ड सरफेस डोंट फॉरगेट टू राइट द वेक्टर सिंबल सो यू कैन तापर एठी कोन करिवा देखो e ds1 e और ds1 भीतर एंगल केते 0 डिग्री e आउ ds भीतर एंगल केते 90 डिग्री तो cos 90 रो वैल्यू केते 0 so that will be how much 0 here flux will be 0 here the flux will be 0 because they are what perpendicular to each other dita ka perpendicular achandi both are perpendicular to each other here also both are perpendicular to each other dita ka perpendicular थिबारु flux टा 0 हे जिवो तो या पई flux 0 या पई भी flux 0 because cos 90 is how much cos 90 is how much 0 तो केवल रहबो एटा सो e ds1 equals to q by epsilon 0 ds माने को सरफेस टा रहिला केवल ए गोल सरफेस टा रहिगला या पे फ्लक्स 0 या पे फ्लक्स 0 द फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस सरफेस एंड बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इज 0 because the angle between electric field and area vector is 90 degree for these two surface only for this surface the electric field will be there तो माने मन पकाओ so e into ds a surface area cylinder रो a surface area फॉर्मूला कोन यार सपोज यार लेंथ टाकू l नै जाओ सपोज यार लेंथ l अछि यार लेंथ l अछि ए जो सिलिंडर रो लेंथ l अछि तो 2 पाई आर एल फॉर्मूला एटा सर्कल एरिया हला केते 2 पाई आर लेंथ हला एल ए सर्कल लेंथ हला 2 पाई आर एटा हला एल तो एरिया हबो 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 एठी बहुत पिला ए एरिया लिखला को बहुत कोठी कॉमन मिस्टेक होय हम कह दोची ए एरिया को समस्त भूल लिखंती 4 पाई आर एल लिखंती मैक्सिमम
मैक्सिमम पिला ये 4 पाई आर लिखती परीक्षा भूल करती भूल ही कर परीक्षा कहीदे से तो ई इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0 अगेन लैम्बडा इक्वल्स टू कौन फॉर्मूला क्यू बाय एल सो क्यू इक्वल्स टू lambda L. So just put the value of lambda here, sorry value of Q here. So E equals to how much? Lambda L divided by 2 pi R L epsilon 0. So L cancel हो गले E रे value मन रख lambda by 2 pi epsilon 0 into R. बहुत important formula. Just make star mark and write down it. रिमेम्बर दिस वन आपको नहीं कि बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर पारिबो इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 पाई आर एल बहुत क्वेश्चन आपको नहीं कि आसे पिलाने बहुत क्वेश्चन आसे ए फॉर्मूला को नहीं कि सो इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 पाई आर एल भाबुची समस्त क्लियर थिबो तापरे नेक्स्ट टाइम करबा हे गला एडा लिखि नब है तापर आमर ये देख ई केमी भैरी करुच्ची क्वेश्चन आसे ई भैरीज इनवर्सली लाइन चार्ज जो रेडियस उपर इनवर्सली वेरिएशन आसे तो यार ग्राफ जदि कर ग्राफ आसो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ रेडियस जदि ग्राफ करा जाए तो ये आसो लाइन चार्ज पाई यह सब एक्सट्रा इनफॉरमेशन जदि आम डिस्टेंस को बढ़ेवा इलेक्ट्रिक फील्ड कमी कमी आसो डिक्रीजेस विथ इनक्रीज ऑफ रेडियस सरला तापर नेक्स्ट है आमर आउ गोटे इम्पोर्टाट प्लेन चार्ज सीट पाई प्लेन चार्ज सीट ए वर्ष आसनी तापर प्लेन चार्ज सीट प्लेन चार्ज सीट पाई थिन चार्ज सीट और इनफाइनाइटली यू कैन से plane charge sheet infinitely plane charge sheet means what a simple one place the ये भले गोटे पेज अच्छी जो थे चार्जटा डिस्ट्रीब्यूट होगी ये पेज रे चार्जटा डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये चार्जटा यदि डिस्ट्रीब्यूट होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आस एपट साइड हो कि एपट साइड हो थिन बहुत पतला पेपरटा थिन एटा गोटे सीट चार्ज सीट ताको इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज सीट कहे तो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड केते एपट साइड रे आउ एपट साइड रे दीपट लेफ्ट साइड रे और राइट साइड रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड सो ड्रॉ द फिगर दिस इज ए प्लेन चार्ज शीट एथरे पॉजिटिव चार्ज सपोज लेट इट बी द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली सो टू क्लोज दिस वन यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन देन यू कैन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो या जो गोटे सिलिंड्रिकल सरफेस नियो सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस नियो जस्ट टेक ए सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस enclosing the surface तो सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस अच्छी सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस एटा एथरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी बुझेला तो यार भी देख तीन सरफेस रहिबो एपट गोटे सरफेस रहिबो एपट गोटे सरफेस रहिबो आउ ए साइडटा गोटे सरफेस तीन सरफेस सिलिंडरटा बर्तमान ये अच्छे तो एपट गोटे सरफेस एपट गोटे सरफेस आउ टोटालटा गोटे सरफेस तीन टा मझिरे किना पेपरटा को रखा जाइछि मझिरे पेपरटा अच्छी पेपर इज लाइक दैट ये अच्छी ये सिलिंडरटा ये अच्छी तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड केतेटा अच्छी देयर आर थ्री सरफेस वन सरफेस इज ऑल in this direction one surface is in this direction and one other is the circular direction so you need to find the electric field तो फर्स्ट थिंग होची इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर भितर एंगल केते बाहर करियर अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर भितर एंगल तो देखो ए सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर क्वाड रहइबो electric field is always outward from a plane charge sheet because of this plane charge sheet the electric field is always towards this side always towards this side always towards this side left side for this surface the electric field is always towards right side remember
तो सेटा होची इंपोर्टेंट तो या जो ए सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन एपट को रहिबो आउ ए सरफेस ता भीतर सरफेस पाई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन सेपट को रहिबो सिलेंडर टा इमेजिन करो you have to imagine that one otherwise by seeing figure you can't do this is a plain charge sheet there are two electric fields so always एपट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड सदाले ए प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आड़े remember outward from the positive charge for this surface the electric field is always outward to this surface एपट पे ऐड रहबो तो दीट याड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आड़े एपट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आड़े remember this one if you know this one then the derivation is very easy so एठी देखो एरिया वेक्टर एपट को e तो थीटा इक्वल्स टू 0 एरिया वेक्टर याडे de e भी एपट तो थीटा इक्वल्स टू 0 एठी केते ds एपट को इलेक्ट्रिक फील्ड एपट को तो थीटा इक्वल्स केते 90 डिग्री तो तीनटा सरफेस एपटे 90 हे गला एपटे 0 0 हला तो देखो एपटे जति एरिया आसी एपटे सेति एरिया आसी तो ए ds चाहे एपटे ds समान both will have the same area and for this it is 0 so according to Gauss law this is equals to 0 so apply E ds1 plus E ds2 plus E ds3 equals to q by epsilon 0 dot product daba always just give the vector symbol with dot product this is Gauss law total flux through the all surface equals to 0 first surface second surface third surface total flux total surface पाई केते आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हे जो all the surface पाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हे जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड q by epsilon 0 हबो if q by epsilon 0 for this third surface for this surface electric field is 0 because theta equals kete 90 degree cos 90 ର value 0 therefore for this surface electric field is 0 only this two surface रहइबो आउ ds1 रो एरिया जहा ds2 रो एरिया समान दिजन जाकर एरिया समान काहे समान ना एपट जति की सेपट सेति दीपट साइड रे जो सिलिंडर टा ने जाइथिला एपट जति की एरिया एपट सेति बोथ साइड विल हैव द सेम एरिया therefore these two are same so E ds is जो एटा 2 टाइम्स हे गला equals to q by epsilon 0 एटी बुझ पिला माने एटी 2 टाइम्स काहे कि नेली ना बोथ सरफेस हैव द सेम एरिया एपट सरफेस पई जति एरिया सेपट सरफेस पई सेति एरिया आ इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य समान रहइबो त हमर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दरकार सो E इक्वल्स टू 2 into E एरिया केते हमर एठी एरिया वेक्टर एरिया ए सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर किंबा डायरेक्ट एरिया लिखो एरिया केते a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर सर्कुलर एरिया আছে পড়ে তো पाई r स्क्वायर হবো তো মু এठी a লিখি দেলি 2EA equals to q by epsilon 0 okay so E equals to q by 2a epsilon 0 कौन है सर आ लगी 10 मिनट कौन काम थी लगी कोडा आनो सेटा को 2 मिनट तो सर रहला 2 मिनट हां हां तो E इक्वल्स टू q by epsilon 0 तो एटी देखो q by एटा सिग्मा सहित समान तो सिग्मा by epsilon 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला सिग्मा by epsilon 0 ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट ए फार्मूला टा को मन रखिबो आ एठी इंपोर्टेंट जिंस जोडा शॉर्ट क्वेश्चन आसे रिमेंबर इट डज नॉट डिपेंड द डिस्टेंस r कोठी एठी नौचो एठी बाहर करो सेठी बाहर करो प्लेन जो चार्ज शीट रहिला प्लेन चार्ज शीट रो एटा जो प्लेन चार्ज शीट अछि ता पाखरे बाहर करो किंबा एते दूर रे बाहर करो किंबा एते दूर रे बाहर करो प्रत्येक जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट एटा हो जोटे इंपोर्टेंट जोटा कि ए कांसेप्ट को तमे कोठी यूज करबो कैपेसिटर एते पढा जिवो सेठी ना दीटा को प्लेट पैरेलल प्लेट थिबो ता भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कला को कैलकुलेशन करा जाय तो एठी मन रखिथाओ E is important point स्टार मार्क करी मन रख E is independent of r डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करनी कैन एठी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 असला सिग्मा इज ए कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट सो E is independent of r एडा मन रख E is independent of r इटा r ऊपर इंडिपेंडेंट थाए ताकू नहीं कि क्वेश्चन आसे बहुत क्वेश्चन आसे निजे ट्राई करिवो मध्य हमें करिबा
ताकू नहीं कि सबुठु सिंपल क्वेश्चन गोटे हो पार आपको नहीं कि सबुठु सिंपल क्वेश्चन कौन हो पार दीटा प्लेन चार्ज सीट अच्छे सपोज दीटा प्लेन चार्ज सीट अच्छी यहाँ गोटे प्लेन चार्ज सीट यहाँ गोटे प्लेन चार्ज सीट अच्छी तो एठी केते आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करो आउटसाइड केते E1 केते बाहर करो E2 केते बाहर करो E3 केते बाहर करो एटा पॉजिटिव चार्ज एटा नेगेटिव चार्ज दीटा को पॉजिटिव प्लेट हो पारिबो दीटा को नेगेटिव चार्ज हो पारिबो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए यार भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो जस्ट डू दिस वन एंड कमेंट बिलो केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो मझिरे केते आसीबो आउटसाइड केते आसीबो इनसाइड एटा हला P Q R एटा सिंपल क्वेश्चन निजे करिवो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P Q and R P Q R रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि बाहर करिवो एटा तमर क्वेश्चन थिला एटा कैपेसिटर यूज करा जाय सेटा को नहीं कि तुम कैपेसिटर रो सॉल्व करा हबो तो जस्ट रिमेंबर दिस वन एठी केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एठी केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एठी केते इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो याकु सरला परे तुम काली आमे पिलाने क्वेश्चन डिस्कशन करबा कोथर ना या रिलेटेड गॉस लॉ रो एप्लीकेशन कोन कोन अछि तार जो रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करबा ता सहित आमे किछि एमसीक्यू काली प्रैक्टिस करबा तो तुम माने सब फार्मूला जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला सब फार्मूला को मन रखिकी घोषिक आसीथिबो सो दैट यू कैन सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आउ जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करना से कर नहीं थो मु हम दे पीडीएफ फाइल शेयर करनेबी आ किछि पिला मध्ये शेयर करके पठैथिले मते जो क्वेश्चन काली देइथिले कोथर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ बहुत पिला मध्ये करनाहंती तो तुम मैंने करना समस्ते ट्राए करो आ बहुत पिला मध्ये पार्टिसिपेट कले सो थैंक यू ऑल।